इत्थे बैठे दे न विजय जी, साढ़े भगवान सिंह जी, साढ़े सरपंच माड़ी दे प्रकाश सिंह जी, साबका सरपंच बैठे दे इधर शर्मा साहब, साढ़े पालचंद जी, अब्दुल रहमान कांटी जी, बड़े सीनियर लीडर साढ़े इस इलाके दे, थोड़ू शाह जी, तिलकू शाह जी, मास्टर करनैल सिंह जी, साढ़े बिट्टू शाह जी, सतपाल जी, मेरे सब तो पुराने जिहड़े साथी ने इत्थों के रोआर पार इलाके के सारे बैठे दे। तुस गल है कि बड़ी तुसें परिश्रम किया, बड़ा क्या आखदे कि मेहनत की, हिम्मत की, 2-3 दिन तुस बैठे दे। पहली गल तो यह है कि असें अज तो पहले कल या उस दिन आना चाहिए हा, नहीं आई सकिया। पंडित मोहन राज जी तुहाडे चरणें च नमस्कार जी, बड़े बजुर्ग नौजवान साथी में सारे उहदे लपेटी लेन, लेकिन कोई बाहर नहीं आई आ क्योंकि समय का थोड़ा अभाव है। मास्टर करनैल सिंह जी, तो गल है कि देखो जिसले कोई इलाके की डिवेलपमेंट होंदी उहदे विच कमियां पेशियां रहिंदियां न। एडमिनिस्ट्रेशन का अपना नज़रिया हुंदा, जनता का अपना नज़रिया हुंदा, साढ़ा जनप्रतिनिधि जिहड़े अस लोग नुमाइंदे हुंदे आ, साढ़ा ते इ'यै कोशिश हुंदी कि साड़ी जनता की आवाम की अगर आउट ऑफ बे जाइए भी कोई फायदा देना पवे तो असें तत्पर रहना चाहिए, असें बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। और ऐसी साड़ी कोशिश भी होंदी और अस कोशिश भी करा करने और करने भी हैं। गल है कि मास्टर प्लान जिहड़ा बड़ा पुराना चलिया, आखने तो कोई किश भी आखी उठता, लोमा दिता। विजय ने आख्या कि महाराज नेता और आए दे लोमा देइए कि मैं जिथे नहीं छोड़िया हा। ये मास्टर प्लान उनकी सरकार विच के शुरू होया हा। उन्होंने ठीक आख्या कि जिथे मैं फसाया उत्थे फसे दे वाले लोग। ये 2007 से 2008 शुरू होया हा मास्टर प्लान। उसले सरकार कोदी ही, मंत्री कौन है, ये रोड जिहड़े इसलै टंगोचे देन ये की उसले बनने चाहिए है, की नहीं बने। पर खैर अस मतलब कि कोई सियासी भाषण करन नहीं आए दे, लेकिन इन्ना जरूर है कि बाकी ऐसे सियाने आदमी ने उन्हें ठीक आख्या जिथे फसाए है उत्थे के फसे हुए निकले नहीं हो। दसो एक गल, दूई गल है कि देखो एक बिल्कुल मैं क्लीयर गल करना चाहना कि मैं सरकार भी तुसें कि उत्थे भेजे दा सरकार का हिस्सा भी हाँ, और मैं सब तो ज़्यादा थोड़ा हिस्सा। तुस नहीं होंगे अगर ते अस भी सरकार का हिस्सा नहीं बनी सकते, और अस सरकार का हिस्सा भी उसले तोड़ी गए हैं कि जिसले तुस साढ़े कन्नै आओ। अस लड़ी आगे अपने सरकार कन्नै, अस लड़ी आगे श्राइन बोर्ड कन्नै, अस लड़ी आगे गवर्नर कन्नै, जिथे भी जरूरत हो लड़ने की अस बिल्कुल तत्पर रहोगे और दिन रात थोड़े कन्नै खड़े रहोगे। सवेरे दे अस 5 बजे दे निकले दे सारी टीम जी इतने पुजियां थोड़े कोल, लेकिन अस कोशिश करा रहे कि जिन्ना जल्दी होंदा, लेकिन कोई ऐसे प्रोग्राम है जिन्हें अस नहीं अगे पिछे करी सकते। असें साड़ी उत्थे शमूलियत जी बड़ी जरूरी ही, इस वास्ते केवल जी नाराज होइए। कल भी नहीं आख्या मैं कि फोन करिए महाराज देखो जी तो साड़ा पता नहीं लिया दिया। मैं आख्या भाई थोड़ी नाराजगी जी सिर मत्थे है। मेरी गल जी एडमिनिस्ट्रेशन कन्नै हुई है, मैं डिवीजनल कमीशन कन्नै भी गल की है, मैं जो वाइस चेयरमैन इस श्राइन बोर्ड के उनके कन्नै भी गल हुई है। उनका चलो जोड़ा भी व्यू पॉइंट है या उन्हें केयर रिपोर्ट उपर गई वो चलो बखरी चीज़ है, लेकिन उन्हें आख्या कि तुसें लोकें की सुनना है, तुस लोकें की दे विच जाओ, तुस लोकें की सुनो, लोकें दे मसले की हैं, क्या आखना चाहते हैं लोग। तो उन्हें इं सरसरी गल ये की कि लोग डिवेलपमेंट नहीं चाहते जी। मैं आख्या जी ऐसी कोई गल नहीं है, लोग डिवेलपमेंट चाहते हैं, लेकिन डिवेलपमेंट जी है वो सस्टेनेबल होनी चाहिए। ये नहीं होए कि लोगों की मारीए दे उपर तरापीए दे भी डिवेलपमेंट हो, तो अस भी नहीं चाहते हैं, वो मेरे ख्याल तुसें भी नहीं चाहनी चाहिए और लोग ने बिल्कुल नहीं चाहते हैं। हुण गल है कि जिन्ने भी साढ़े मुद्दे ने इत्थे जिहड़े आए न मेरे समक्ष तुसें रखे न, मैं कल्ला भी कुछ नहीं कर सकता। तो सारे मेरे कन्ने आओ, मेरे DDC जिसले थोड़ी इनकी सपोर्ट है अस भी उत्थे बैठे दे। तो एडमिनिस्ट्रेशन जी है मैं कल ही भेजना, लेकिन एक वो अड़चन आवा दी है कि कोई किसी बहुत ही मजबूरी वजह करने मैं कल इतने नहीं होना। अगर मेरे बगैर तुस बैठिए उनके कन्नै गलबात कर सकते हो तो कल ये पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थोड़े बिच होग, तुस उनके कन्नै गलबात करो और इस मसले का जिहड़ा निवारण करो। अगर तुस मुल्त दिंदे हो तो परसों अस कोशिश करने कि डिवीजनल कमीशनर की भी लियाने। अगर डिवीजनल कमीशनर किसी वजह कन्नै नहीं आई सकते हैं, क्योंकि देखो उसने पूरा जम्मू संभाग देखना, कुछ उन्हें दसी वजह कि जिस वजह कन्नै वो शायद परसों भी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें आख्या कि अगर मैं उधरों कोई थोड़ी भी मोहलत मिली तो मैं बिच आई हाँ। लेकिन वाइस चेयरमैन जी साड़ी DC और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जी है जी इस साड़ी शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड कन्नै जुड़ी दी है, वाइस चेयरमैन होइए या असिस्टेंट चेयरमैन या जो भी मैनेजर वगैरह इनके सारे वो सारी एडमिनिस्ट्रेशन थोड़े परसों 11 बजे मैं ले आऊँगा।
हूँ अगे तुस फैसला देखो कि अगर कल तुस सहमत हो कि कल DC की अस इत्थे भेजने आ वो थोड़े कन्नै गलबात करन बैठिए तो कल गै मसले का समाधान कड्ढने की कोशिश करो। तो फिर परसों 11 बजे कर लीए, परसों 11 बजे कर लीए। अच्छा ये जेड़ा तुसें धरना लाए दा ये रखना जा नहीं तुसें नहीं देखो साडा सब तो बड़ा इसलिए अस उस साइड तो आए ना यात्रा बेचारी बड़ी खज्जल एक अपील करें तुहाडे ते कि जनाब दा बड़ा शुक्रिया जेड़े आए असीं सहारा दित्ता असीं उम्मीद पई है सारा फैसला होई पर जेड़ा ये धरना असें बड़ा खतरनाक स्ट्राइक जेह्ड़ी साढ़ी सी असें सोच विचार बनाया दा कि कंडा तो बंद करना है उसी नहीं करगे अस शांतिपूर्वक बैठ के जियां 3 दिन बैठे मगर डिवीजन कमिश्नर इत्थे आनी है लोकें दे विच DDC साहब जेड़ा साड़ा फोरम बने दा इहदे विच आनी है दो गल्लां दा फैसला कोई ज्यादा नहीं है शिव खोड़ी गी असें रोबे करने नहीं टच होंगे नंबर 1 नंबर 2 टोन प्लान मैं मानना नोटिफिकेशन जारी होई यार गल करनी नोटिफिकेशन जारी होई है जी टोन प्लान लागू होया मगर डी नोटिफिकेशन करिए इसकी तरमीम की जाए लोगों की बिठाइए की जाए कटरा के लोग जिन्हें जमीन लेती दी है इतने उन्हें अपने एरिए कमर्शियल कर उड़े साढ़े एरिए की उन्होंने साढ़े एरिए की उन्हें एग्रीकल्चर लैंड कर उड़िया ग्रीन बेल्ट कर उड़िया रेड बेल्ट कर उड़िया अस हिली नहीं सकते अस अगर अपने साढ़ा रेजिडेंसी एरिया राजगीर रणसूर लोअर कोटला जिन्ना रेजिडेंशियल एरिया उसी ग्रीन बेल्ट सारी फाइल चलती है ग्रीन बेल्ट कुछ नहीं बन सकता क्या असि तो निवासी नहीं है ऐसी की दो चीजें ना फटा इतने मौके पर डिवीजन कमिश्नर साहब लिखे दे ठीक है री प्लानिंग कर री प्लानिंग के जिम्मेदारी यहीं के रंसू से और आपकी पोनी ए से श्रीमान केवल कृष्ण शर्मा जी मेरे साथ मेरे परम आदरणीय पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे और जिन्होंने चुनाव भी लड़ा कुलदीप राज दुबे जी, यहाँ के सरपंच विजय जी, मेरे साथ आए हुए एडवोकेट पवन देव सिंह जी, यहाँ के माड़ी के सरपंच प्रकाश सिंह जी, अपने भगवान सिंह जी सरपंच भगवान सिंह जी, करुणानिधि सरपंच जी, हमारे यहाँ के मंडल के अध्यक्ष शिवखोड़ी हमारा नया मंडल बना है उसके अध्यक्ष श्रीमान शमशेर सिंह जी और जितने भी यहाँ प्रोमिनेंट लोग जो सरपंच रहे या सरपंच हैं जो चाहे पंच हैं चाहे यहाँ के जो परम सम्माननीय लोग हैं दूर दराज से आए हुए नौजवान साथियों 3 दिन से मेरी ही पार्टी से जो DDC यहाँ से जीत के श्रीमान केवल कृष्ण जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, मेरे सरपंच विजय जी बैठे हैं और आप लोग जो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते होंगे परंतु अपने इस शिवखोड़ी के और यहाँ पे जो पिछले दिनों कई दिनों से एक बात चलती आई है कि ये टाउन प्लानिंग की, ये मुझे भी याद है कि ये टाउन प्लानिंग में आप लोग कितने पिसे हुए हैं, उसका निवारण आज तक नहीं हुआ। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रही है या टाउन प्लानिंग की तरफ से रही है, कहां में वो कमियां रही हैं वो गिनाने का वक्त नहीं है, परंतु एक वक्त जरूर है, एक समय जरूर है कि हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहते हैं कि वो दिन अब लद चुके, अब आपको इसका वंस फॉर ऑल इस मसले को हल करना होगा। दूसरा, पिछले दिनों हमारे लोगों ने, हमारे यहाँ के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उन लोगों ने, हमारे संगठन के लोगों ने, आप लोगों ने एक संघर्ष किया कि यहाँ पे केबल कार लगनी चाहिए। वो कहां से लगनी चाहिए वो उससे मैं मेंशन किया था कि वहां से लगे, वहां से लगे, वहां से लगे, परंतु हम सुन रहे हैं कि वो कुछ कहीं और जगह से वहां से लगना शुरू हो गई है, जिससे हमारे लोग जो यहाँ पे जो ऑटो चलाते हैं
जो घोड़ा पिट्ठू वाले हैं, जो हमारे यहाँ दुकानदार हैं, उन लोगों पे उनका जो व्यवसाय है उसमें वो फर्क पड़ता है। अगर माता वैष्णो देवी में 1 करोड़ यात्रा आती है, 25 से 30 लाख शिव खोड़ी में यात्रा आती है। उन यात्रियों के लिए वो समय आप लोगों ने देखा है कि जब उन लोगों को आप अपने घरों में सुलाते थे, आप अपने घरों में उनको जगह देते थे। तो आज समय आया है कि आज आपका परिवार का पालन पोषण उन लोगों की यात्राओं के साथ, हमारा भी यही है। मैं इनसे बात कर रहा था अपने डीडीसी साहब से, चेयरमैन साहब ने कई एडमिनिस्ट्रेशन में बातें की हैं, वो अपनी बात वो रखेंगे क्योंकि उनके ही मार्गदर्शन में हमने आगे चलना है। परंतु कई ऐसे जो मुद्दे हैं, जो मेरे डीडीसी साहब यहाँ के केवल कृष्ण जी हैं, उन्होंने जो मुद्दे को उठाया हुआ है, उन्होंने कई बार कहा कि घोड़े पिट्ठुओं का जहां आपने आंदोलन किया, आपने डेवलपमेंट के लिए कई मुद्दे उठाए। यहाँ पे मैं देखता हूँ ये फाइलें उठा के यहाँ से सेक्रेटरी में जाते हैं, परंतु उनका निवारण आज तक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि मैं चाहता हूं कि ये वंस फॉर ऑल इस मसले को हल होना चाहिए और आपने जो फाइलें दी हैं उसी फाइलों पे बात चलनी चाहिए। मेरा यही अनुरोध है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और एलजी प्रशासन से कि जो लोग यहां से जीत के गए हैं उनकी बात को सुना जाए। ये लोग वहां बैठेंगे जहां लोगों की आवाज होगी, ये उनके लिए बैठे हुए हैं। अगर ये हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं तो हमारा एक ही दायित्व बनता है कि हम इनके साथ खड़े, परंतु हमें एडमिनिस्ट्रेशन को भी सुनना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेशन से मेरा अनुरोध है इसी मंच से, बाकी बात चेयरमैन साहब करेंगे, इसी मंच से मेरा अनुरोध है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो यहाँ पे आए और कल 1-2 दिन में, मैं चाहता हूं कि आज आना चाहिए था उनको, अगर वो आज आते हैं या कल आते हैं, जैसे भी वो फैसला हो, यहाँ पे लोगों के बीच में फैसला हो और लोगों को ये जो मुश्किलात आ रही है, हमारे लोगों का, आप लोगों का कोई ऐसा कोई मंशा नहीं है कि यात्री जो दर-बदर हो। यात्री हमारे सर पर है कि यात्रा आएगी तो हमारा सबका रोजगार चलेगा। हम यात्रियों को सुविधा देना चाहते हैं, हमारे लोग सुविधा देना चाहते हैं। अगर कोई अपने दूर दराज से, कोई इशनी से आता है, कोई गुलजार से आ रहा है, कोई कह रहे हैं बीसी से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, तो वो लोग क्यों आ रहे हैं? यहाँ पे कि मेहनत करते हैं, काम करते हैं, मेहनत से वो 4 पैसे कमाते हैं, वो अपने बच्चों को खाना खिलाते हैं। मैं यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में अगर उसका अध्यक्ष हूं, उसके नाते मैं आप लोगों के साथ हूं, मैं अपने डीडीसी के साथ हूं, मैं अपने सरपंचों के साथ हूं, मैं अपने इन सभी लोगों के साथ हूं। वो कोई भी किसी भी जात बरादरी से होगा, हिंदू होगा, मुसलमान होगा, किसी दूसरी जाति से होगा, हम उनके साथ खड़े हैं। खड़े इसी मुद्दे पे हैं कि डेवलपमेंट नहीं रुकनी चाहिए। हम ये भी चाहते हैं कि डेवलपमेंट नहीं रुकनी चाहिए, मगर डेवलपमेंट लोगों की छाती से होके जाए, वो डेवलपमेंट भी हमें नहीं चाहिए। मैं लंबा ज्यादा भाषण करने नहीं आया हूं क्योंकि ये कोई राजनीतिक भाषण है ही नहीं, परंतु हम आप लोगों के साथ हैं, संगठन आपके साथ खड़ा है, मेरा पूरा संगठन यहाँ पे है। और जो अगर आपको लगता हो कि कोई और कमी है और भी हम यहाँ लाएंगे, परंतु हमारे जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है इस समय, हमारे यहाँ डीडीसी यहाँ बैठे हैं, मैडम रीता भी मुझे लगता है सुबह आई थी, तो मैं हमारे डीडीसी के चेयरमैन साहब यहाँ बैठे हुए हैं, ये अब बाकी की बात बताएंगे। परंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और आपके बीच में हम पुल का काम करेंगे और बहुत जल्द इस मसले का हल होना चाहिए, इसके लिए अनुरोध करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।